भाइयों बहनों, आज हम बात करते हैं भगवत गीता और इसके द्वारा हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं। मैं आयुर्वेद के द्वारा आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि भगवत गीता किसने किसको सुनाई थी और कब सुनाई थी। महाभारत के युद्ध में उसके प्रारंभ में जब भगवान श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, और अर्जुन जब युद्ध भूमि में गए तो अपने पिता, रिश्तेदार, दादा उनको देख करके वह मोहवश हो जाता है और युद्ध को छोड़ने की इच्छा जाहिर करता है। तब वेदों के प्रकांड पंडित, क्योंकि चारों वेदों के 16,000 मंत्र थे और इन 16,000 मंत्रों को कंठस्थ करने के कारण, हमेशा उन्हीं को पढ़ने के कारण रुक्मिणी भी, जो श्री कृष्ण की पत्नी थी, ईर्ष्यावश कहती थी कि मैं तेरी पत्नी नहीं, तेरी पत्नी तो ये 16,000 रानियां हैं। और जिसे आज मूर्खतावश, अज्ञानतावश लोग ये कहने लग गए कि योगीराज श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी। इसका वास्तव में वेदों के प्रकांड पंडित योगीराज श्री कृष्ण वेद अध्ययन में रत रहते थे और उस वेद के ज्ञान के आधार पर ही उन्होंने युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य पथ से अलग हुए अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह गीता ज्ञान के रूप में जाना चाहता है। और उस गीता ज्ञान में अंत में सब चीज समझा करके एक लाइन वो कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन उठ, तू कर्म कर, तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यानी आपको अपना कर्म करना चाहिए और कर्म भी आपका सात्विक होना चाहिए। और सात्विक कर्म अगर आप कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म अगर आप कर रहे हैं, तो आप फल की चिंता मत करो, फल तो भगवान स्वयं आपको देंगे। और इसी बात को आयुर्वेद भी कहता है, क्योंकि वेद, अथर्ववेद का एक उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद भी कहता है कि हे पुरुष, अगर तू सात्विक आहार का सेवन करता है, शाकाहार का सेवन करता है, और जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसे तू अन्न का सेवन करेगा वैसा ही तेरा मन हो जाएगा, वैसे ही तेरे कर्म हो जाएंगे। ऐसे शुद्ध शाकाहार का प्रयोग करके अपने कर्म को तू करता चल, अपने समय पर तू भोजन कर, और समय पर जब तू भोजन करेगा तो स्वस्थ शरीर रहेगा, और स्वस्थ शरीर होगा तो तू कर्म करने में भी पूर्ण सक्षम होगा। अगर आप रोगी हैं तो कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवत गीता के इस मंत्र को पूरा करने के लिए आयुर्वेद में जो कहा गया है कि समय पर भोजन कीजिए, घी दूध का प्रयोग कीजिए, शाकाहार का प्रयोग कीजिए, भोजन के साथ घी दूध का प्रयोग कीजिए, भोजन के बीच में पानी पीजिए, बड़ों की सेवा करके, बड़ों को खिला करके भोजन कीजिए, भोजन करने के वाले के सामने ही खुश होकर सराहना करके भोजन कीजिए। यानी आचार, विचार और व्यवहार के द्वारा पूर्णतः कर्म करते हुए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वह अन्न से बना हुआ आपका सात्विक मन और सात्विक विचारों से किया गया कर्म आपके जीवन को अमूल्य बना देता है, रोग रहित बना देता है, सुखमय बना देता है, समृद्धिशाली बना देता है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। अलग अलग मंत्रों के साथ हम आपको बताएंगे आपके मंत्रों का महत्व और आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर इन मंत्रों का कैसे कैसे प्रभाव होता है। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे फ़ोन पर बात करूंगा। आपके रोग का सही कारण जान करके आपको सदा के लिए स्वस्थ रखेंगे। जय भारत, जय भारती।